देश का सवाल शुरू करूं उससे पहले आज मुझे गीतकार कवि प्रदीप के वो बोल याद आते हैं कि देख दीदी तेरे संसार की हालत क्या हो गई। जी हाँ, मैं कह रहा हूं फिर ममता दीदी के लिए, देख तेरे बंगाल की हालत क्या हो गई दीदी, कितना बदल गया इंसान, सूरज ना बदला चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, देख दीदी कितना बदल गया बंगाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में एक अलग ही बीमारी की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। जी हां, ये बीमारी है राजनीति का अहंकार। बंगाल में रिकॉर्ड बहुमत से जीतने के बाद अब टीएमसी के गुंडे राज्य में बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। सरकार बनने से पहले जिस अराजक माहौल का जिक्र बीजेपी किया करती थी, अब वो माहौल राज्य में तीसरी बार टीएमसी की सत्ता स्थापित होने के बाद दिखने लगा है। अब तक 14 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या चुनाव परिणाम आने के बाद से की जा चुकी है। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता पड़ोसी राज्य असम में शरण लेने को मजबूर हैं और बीजेपी के मुताबिक लाखों लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। राज्य में बिगड़ते हालात को लेकर आज गृह मंत्रालय की एक टीम भी बंगाल पहुंच गई, लेकिन हालात किस कदर बेकाबू हैं इसका अंदाजा आज हुई एक घटना से आप भी लगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला किया गया, ईंट और पत्थर से हमला हुआ। हम आपको इस हमले की भयावह तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ममता राज में एक केंद्रीय मंत्री के साथ इस तरह की वारदात हो सकती है तो आम इंसान की क्या स्थिति होगी। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हुआ हमला, हाथ में लाठी ईंट पत्थर लिए आप लोगों को देख सकते हैं। ये कार्यकर्ता बताया जा रहा है ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। दूसरी तस्वीर टूटी गाड़ी, जी हाँ, शीशा टूटा हुआ है और गाड़ी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। मिदनापुर में हुआ ये हमला। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें ममता बनर्जी के शपथ लेने के बाद, और शपथ भी इस बात की कि जल्द ही हालात और हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश अगर जिला स्तर पर होते तो आज ये घटना, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री के काफिले पर इस तरह से हमला, शीशा टूट जाता है, हाथ में लाठी डंडे ईंट पत्थर लिए लोग हमला कर देते हैं। पायलट के साइड दो ना, पायलट के साइड दो ना। चोर पायलट पिछले राखून पायलट, अरे चलो अरे चलो चलो, अरे साइड में नहीं चलो ना, पायलट के साइड में नहीं, पायलट के पिछले रेखे दे, पायलट के साइड में ना, पायलट के साटा के पीछे साल में चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसा चल रही है, 14 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि घरों पर हमले किए गए हैं, आगजनी की है, ये तो लोकतंत्र नहीं है। और आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हमारे साथी मुरलीधरन जी पर हमला हुआ है, आज लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने। ये सरकार स्पॉन्सर्ड हिंसाचार है, उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता।
और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस पर निश्चित रूप से जिन पुलिस अधिकारी और जिनके उपस्थिति में इस तरह का हमला हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यह हमला अगर मंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर सामान्य जनता और कार्यकर्ता का क्या हाल है। ममता प्रचार में भी कहती थी कि 3 दिन के बाद, चुनाव के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वापस जाएंगे, फिर मेरे ही हाथों आप हो। हमारे ही हाथ में इतनी खुल्लम खुल्ला जिसे बोलते हैं धमकी दी थी, उसी का वो प्रयोग कर रही है। इतने आदमी जो आज बंगाल में कोविड दे के चले गया, 2-4 आदमी का मौत की बात नहीं है, हजारों आदमी मर रहे हैं। सारे भारत में हजारों आदमी मरते हैं, यहाँ मर रहे हैं। तो कौन से केंद्रीय दल देखेगा? ये राजनीति नहीं करके मोदी सरकार को चाहिए था जो वैक्सीन के राजनीति नहीं करके वैक्सीन देने, देश के लोगों को बचाने के लिए उनके अपने निकम्मेपन को ढांकने के लिए ये आज बहाना बनाया जा रहा है केंद्रीय दल का। क्या केंद्रीय दल का एक चीज का क्या हुआ है? जितना जब जो हुआ है वो टैकल हो जाएगा। आज से पुलिस ऑफिसर सब लग गया है ममता बनर्जी। चुनाव जीतने के बाद जीती हुई पार्टी कभी हिंसा नहीं करती है। हिंसा हमेशा वही लोग करते हैं जो हार जाते। बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। ममता बनर्जी को चाहिए कि जो लोग भी हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये पुराना इतिहास है कि वो इस तरीके के काम करते रहे हैं। जी, आप नेताओं को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी को चाहिए, लेकिन क्या वो वाकई चाहती है? ऐसे में सवाल उठता है, क्या बंगाल में हिंसा सोची समझी साजिश है? क्या बंगाल का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? क्या केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन पर हमला ममता की मुश्किलें बढ़ाएगा? क्या चुनाव बाद हिंसा ममता बनर्जी की नाकामी है? इन्हीं सारे सवालों को लेकर आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। पैनल में आपके वो जाने पहचाने चेहरे जिन्हें आप लगातार बहस में आप देखते सुनते रहे होंगे। हमारे साथ बीजेपी की नेता शायना एनसी हमारे साथ हैं। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता जी हाँ बादल देवनाथ हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय अरोरा जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ BL वोरा साहब जी आप पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं और आप अपने अंदाज में सीधी बेबाकी से अपनी राय ही नहीं, आप अपनी बात रखकर ये चेताते भी हैं कि आखिर सरकार को करना क्या चाहिए। जी आज सबसे पहले मैं बादल देवनाथ जी आपके पास आऊंगा। बादल जी, मुझे याद है जब रविवार को नतीजे आए थे तो आप ही थे जो सीटी बजाकर जश्न में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो तस्वीरें और वो वीडियो भी हैं। बादल देवनाथ जी, आज जो आपके बंगाल में हो रहा है और अगर आपने कार्यक्रम की शुरुआत में आज जो मैंने गीतकार प्रदीप के बोल के साथ शुरू की है, आपको लगता है ये सोनार बांग्ला माँ माटी मानुष का बंगाल है? आपको लगता है कि आपके बंगाल में जिस तरह से आपने सीटी बजाई थी आज आपकी गर्दन शर्म से झुक जाएगी? बादल देवनाथ, पहले मुनीष जी कैसे है और आपका घर परिवार में सब सुस्त है कि ना, पहले बताइए। आपका घर में सब ठीक है? आप कैसे है बताइए मुनीष जी। सब बहुत बढ़िया, लेकिन आपका बंगाल बढ़िया नहीं है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए जी। और मनीष जी, जो बातें करूंगा मैं 1 मिनट में टाइम लूंगा, उसके बाद मत समय दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, 1 मिनट टाइम लूंगा मैं। बंगाल के जीत होने के बाद मैं हर चैनल में, जैसे मैंने हुइसल बजाया था, रिफरी का जो काम होता है खेल खत्म, इसलिए मैंने हुइसल बजाया था। इलेक्शन होने के बाद हर चैनल में हाथ जोड़ करके मैं कहा कि मैं आपके इंडिया न्यूज चैनल में मैंने मुझे मौका नहीं मिला, आज जब मिला तो मैंने फिर से मैं हाथ जोड़ करके मैं सीनियर पॉलिटिशियन, पूरे देश के अंदर मैं सीनियर पॉलिटिशियन हूँ, मैं इसलिए हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ ये बंगाल का कल्चर नहीं है। हर पॉलिटिकल लीडर को, भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस की टीम जो भी है, सबको मैं अनुरोध कर रहा हूँ, बंगाल में हिंसा ये हमारा पॉलिटिक्स नहीं है और अब सब इलेक्शन खत्म हो गया।
चुनाव के नतीजे निकल गया और हम सब जीत गए, लेकिन आप सब मिलकर शांति बनाए रखे। ये अनुरोध मैं हर चैनल में किया, इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से पूरे देश को मैं फिर एक बार बोला, ये बंगाल के कल्चर नहीं है। सब ऐसी ही अपील बादल देवनाथ जी, बादल जी, यही अपील ममता बनर्जी क्यों नहीं करती? ममता दीदी यह अपील क्यों नहीं करती जो आप कर रहे हैं? किया, ममता बनर्जी किया, जब शपथ लिया राजभवन में राज्यपाल के सामने ही ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी दिखा, बादल देवनाथ हर चैनल में, हर नेशनल चैनल पर, बंगाल के बंगाली चैनल पर भी बादल देवनाथ जैसे रिक्वेस्ट किया। ममता बनर्जी राजभवन में राज्यपाल के सामने शपथ लेने के बाद किया था, हर पॉलिटिकल पार्टी को अनुरोध किया। लेकिन जो बात जो है मनीष जी, जो बात जो है, ये जो फेसबुक में जो वीडियो 2-4 वीडियो दिखा जा रहा है, ये गलत है। इनका कलकत्ता साइबर क्राइम ऑफिस में ये इसका जांच चल रहा है और जो भी जो फेक वीडियो जो पूरा देश में बंगाल के पिक्चर को खराब करने का जो ये निकल रहे वो भाजपा के आईटी से, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगा। दूसरा बात, आपने 14 मौत का बात किया, लेकिन 14 नहीं 12 का मैं जिक्र कर रहा हूं, 12, लेकिन उसके अंदर 4 हमारे टीएमसी कार्यकर्ता को मार दिया गया है। केतुग्राम में 1 और तारकेश्वर में 1, मेदिनीपुर में 1 और कुचबिहार में, लास्ट में मैं कह रहा हूं, कुचबिहार जिला में 9 सीटों के अंदर 7 सीट भाजपा को मिला, 10 जलपाईगुड़ी में 7 सीटों में 4 सीट भाजपा को मिला, 3 हम लोगों को मिला, दार्जिलिंग में 5 सीट, 5 के अंदर 5 ही भाजपा को मिला और अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में 5 में 5 ही भाजपा को मिला। पूरा नॉर्थ बंगाल में जेपी नड्डा बंगाल आके जो गलत बयान दिया, मैं जेपी नड्डा को कहना चाहता हूँ आप माफी बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, बादल, एक मिनट टाइम मांगा, 1 मिनट और नहीं बोलूंगा, पूरे डिबेट में नहीं बोलूंगा, सुनूंगा मैं। नहीं, आपको बोलने के लिए बुलाया गया है बादल जी, आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, यहाँ पर मौन रहने के लिए नहीं। और 10 सेकेंड, उस नॉर्थ बंगाल में 70 से 80 हजार लोग हमारे कार्यकर्ता, हमारे टीएमसी वर्कर 80 हजार आसाम में चले गए, लेकिन जेपी नड्डा यहाँ पर आके झूठ बोल के गया, उनका कार्यकर्ता वहां पर चलेगा आसाम में। क्यों इतना बड़ा झूठ है? मैं फिर से जेपी नड्डा होम मिनिस्टर लास्ट लाइन जो राष्ट्रपति शासन का बात कर रहा है, मैं उन लोगों को, अमित शाह को और पीएमओ दफ्तर प्रधानमंत्री को मैं अनुरोध करूंगा। बादल जी, आपने 1 मिनट मांगा था, मैंने आपको 3 मिनट से ज्यादा वक्त दिया। बादल जी, बादल देवनाथ, आपने 1 मिनट मांगा था, मैंने आपको 1 मिनट नहीं, आपको लगभग मैंने 4 मिनट दिया है। बादल जी, मेरे साथ बीजेपी की नेता शाइना एनसी भी है। शाइना जी, अभी भी पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है दोनों पार्टियां इलेक्शन मोड से ऊपर नहीं आ पाई हैं, नतीजे आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी इलेक्शन मोड में दिखाई देती हैं। और आज एक चूक आपकी भी दिखाई दी कि जिसमें आपने जिस व्यक्ति की तस्वीर नहीं होने की बात की थी, वो व्यक्ति जिंदा सामने आ गया। शाइना एनसी। मनीष जी, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र प्रजातंत्र में इलेक्शन और खास तौर से इलेक्शन के जनादेश के बाद ये स्वागत करना जरूरी है कि जो जीता वही सिकंदर। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं ममता दीदी को फोन करके उनको अभिनंदन भी दी। अफसोस की बात ये है कि ये लॉलेसनेस, जहां आपने देखा है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विधायक जीत के आए वहां वायलेंस होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो वहां मारपीट होती है। क्या ये बहुत ही अफसोसजनक टिप्पणी नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, जहां हम एक तरफ एक महामारी कोरोना को झेल रहे हैं, वहां दूसरे तरफ आप एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे ये काम पे लगाते हैं? जब गृह मंत्री ने कहा कि ये केसेस जो उठते हैं सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स के ऊपर आप हमला करते हैं, तो आई थिंक समवेयर वी नीड टू ड्रॉ द लाइन। उनको ये स्वीकार करना है कि जनादेश उनको दिया गया है और वो जनादेश है एक स्थिर नेतृत्वशील प्रगतिशील सरकार के लिए, मारपीट के लिए नहीं। और आपने वहीं पर मारपीट की जहां बीजेपी के विधायक जीत के आए। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या फिर एक षड्यंत्र? और जो शाइना जी, आप अपनी बात पूरी करें। जो बंगाल में हमने देखा है कि थोड़े इलाके में पोलराइजिंग हुआ है, तो बल्कि आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, आपको ज्यादा वहां ध्यान देना है कि ऐसे हादसे न हो।
और यहाँ जो हमें देखा है इस इलेक्शन के बाद कि जीत के बावजूद आप वही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये तो समझाइए आपके काडर को कि ये गलत है। कानून को अपने हाथ में लेना, जहां कोविड को हम लोग को संभलना है वहां आपको पूरा फोकस होना चाहिए इसके ऊपर। और आप जिस ढंग से शायना एनसी वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। फिरहाद हाकिम जो टीएमसी के नेता हैं वो अभी कह रहे थे, और आपने भी सुना होगा कि आपके मंत्री अगर बंगाल आ रहे हैं तो वो कोरोना लेकर पहुंच रहे हैं, इसलिए हमले हो रहे हैं, उनके पास ये दलील है। मैं छोटी सोच के ऊपर क्या टिप्पणी करूं मनीष जी, मुझे नहीं लगता है कि सही है मुझे इसके ऊपर टिप्पणी करना है। मैं जरूर कहूंगी कि बंगाल में जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जिनको एक भारी मत मिला है और एक जनादेश मिला है जिसका हम स्वीकार करते हैं, फोकस कीजिए काम के ऊपर, मत ऐसा लोगों के साथ अन्याय कीजिए, क्योंकि जो आप अन्याय करते रहेंगे उनके साथ, तो एक चीज स्पष्ट है कि आते हुए दिन में जनता सब कुछ देख रही है और भारत को इसका एक जनता सब कुछ दे रही है, जनता सब कुछ देख रही है और केंद्र सरकार भी देख रही है। हमारे साथ बीएल वोरा साहब हैं। बीएल वोरा साहब, आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम पश्चिम बंगाल पहुंची और इसके साथ साथ जिस तरह से वहां हालात हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हो जाना, इसके बावजूद कि ममता बनर्जी को शपथ लिए हुए लगभग 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन राज्य में हालात बेकाबू हैं। वोरा साहब, आखिर निपटे तो कैसे निपटे? इसमें देखिए, मैं तो सिर्फ वायलेंस की बात करता हूं। पुलिस का धर्म है ये, कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कि जहां जहां वायलेंस हो रही है वो काम करे। एक तो ये कि आगे वायलेंस नहीं हो, तो दूसरा जिन्होंने वायलेंस की है वो किसी भी पार्टी के हों, उनको फटाफट गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल के अंदर भेजा जाए। ये दोनों काम नहीं हो रहे और ये काम पुलिस की जिम्मेवारी है और ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो चलता रहेगा, एक दूसरे को कहते रहेंगे। चक्कर क्या है कि भारतवर्ष में सारी पुलिस फोर्सेस आज सब चीफ मिनिस्टर्स की प्राइवेट फौजें बन गई। जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं वो पुलिस वाले करते हैं, और यहाँ पे भी पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं अभी पुलिस अफसर हूँ, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस अफसरों ने अपना दायित्व नहीं निभाया, ना पहले ना अब निभा रहे हैं। दूसरा, चलिए चीफ मिनिस्टर तो पावर में थी, चाहे केयर टेकर थी, जो थी, उन्होंने क्या किया? मैं हैरान हो गया। कल इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट में लिखा गया, ममता दीदी ने कहा इफ नीडेड दे मे बी अरेस्टेड। तो इफ नीडेड का क्या मतलब है साहब? जरूरी है तब गिरफ्तार किया जाए, मतलब जरूरी नहीं है तो गिरफ्तार नहीं किया जाए। और वायलेंस हो रही है, मालूम है, और ओपनली बयान दिए जा रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं, ये जो भी पार्टी वाले, इनको सबक सिखाएंगे। आपने खुद ही कहा 14 लोग मर गए, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए। क्या ये राजधर्म है? क्या इसी को राजधर्म कहते हैं? तो मेरा ये कहना है कि इसमें सब फेल हुए हैं और अब हालत ये है कि सरकार को टीम भेजनी पड़ रही है। डीजी और चीफ सेक्रेटरी को इतना भी हुक्म नहीं है कि वो एक रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर्ली भारत सरकार को टाइम पे भेज सके। जी, अब टीम गई है, अब देखिए उसके साथ भी कोऑपरेशन नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मतलब पॉलिटिक्स की एक लिमिट होनी चाहिए। पॉलिटिक्स आप करिए, डेमोक्रेसी है, लेकिन उसमें लोगों को विक्टिम बनाइए, लोगों के घर जलाइए, लोगों का मर्डर कीजिए, लोगों को बेघर कीजिए, ये कहाँ की अकलमंदी है? और स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोगों की रक्षा करे, सुरक्षा करे, जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। और चीफ मिनिस्टर साहब, अब उनकी बात इस तरफ नहीं, साहब स्टेटों में है। चीफ मिनिस्टर क्या अभी एसएचओ हो गए हैं क्या? क्या वो एसपी हैं? क्या दरोगा हैं? डीजीपी हैं क्या? ये जो एसपी हैं जिलों में, ये डीजी हैं, कमिश्नर पुलिस, ये क्या कर रहे हैं? जी। और नॉन कोऑपरेशन का है। आप जानते हैं जब राजीव कुमार को सीबीआई गई थी इंटरोगेट करने कुछ महीने पहले, तो घुसने नहीं दिया गया था। जी। आपने बल्कि याद दिलाया था कि वो ममता जी धरने पे बैठ गई थी कि कैसे आ गए। जी जी। अब ये कोऑपरेट नहीं करेंगी। अब आप अगर गवर्नमेंट कहे सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो वो कहेंगे मैं देती नहीं, कोऑपरेट नहीं करती। जी। अब आप कोर्ट के पास जाइए। जी, वोरा साहब, क्या हो रहा है साहब? और एक और दो एंगल और कहना चाहूंगा। जी जी। टेररिज्म अब बढ़ेगा बंगाल में। बंगाल जो है
अब वो ज्यादा धरती बनेगा टेररिस्ट बेसिस का, एक्टिविटीज का, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। बांग्लादेश से लोग आएंगे, बंगाल में शरारत नहीं करेंगे, हमारे देश के दूसरे हिस्सों में करेंगे, उसमें क्योंकि माइनॉरिटीज का एक एंगल है, मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहता, आप समझ रहे हैं। जी जी, ये सब देखना चाहिए। देश सबसे बड़ा है, देश सबसे बड़ा है जी, देश सबसे बड़ा है, ये बहुत जरूरी है। और चीफ मिनिस्टर है, अपना धर्म निभाएं और सारे अफसर अपना धर्म निभाएं, नहीं तो सख्त एक्शन लेना चाहिए। अधर्म को कुचलें और राजधर्म का पालन करें। और इसके साथ साथ सियासत अनलिमिटेड है, सियासत अनलिमिटेड है वोरा साहब बंगाल में। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकारों की पुलिस जो होती है वो प्राइवेट या कि पर्सनल आर्मी होती है, लेकिन महाराष्ट्र के इसमें अलहदा अगर आप देखें तो वहां पर जो वर्दीधारी थे उन्होंने सरकार को ही कटघरे में खड़े कर दिया और इस समय गृह मंत्री जो है वो सीबीआई के निशाने पर है। वोरा साहब आऊंगा मैं आपके पास। एक मिनट जी, एक बड़ा रेयर होता है ये, वो भी किसी खास हालात में हुआ और एक आदमी को क्योंकि आपने निकाला तो उसने किया। जी 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 जी, वोरा साहब हमारे साथ अजय अरोरा जी हैं। अजय अरोरा जी, बंगाल में हालात बिल्कुल बेकाबू में नहीं है। मनीष जी, हिंसा की कोई जगह नहीं इस देश के अंदर। भारत के अंदर हिंसा हो, किसी भी प्रदेश किसी राज्य में हो, वो बर्दाश्त नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे टीएमसी हो। और जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, और मुझे तो लगता है कि दोनों तरफ से ही। अजय जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, मुझे मजबूरी है एक ब्रेक की। ब्रेक के बाद आएंगे और आप ही से सबसे पहले आपका जवाब पूरा करेंगे आप, उसके बाद हम अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे। अब वक्त है एक छोटे से शायना एनसी, हमारे साथ टीएमसी नेता प्रवक्ता बादल देवनाथ, हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय अरोरा जी और हमारे साथ पुलिस, जी हाँ, पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे बीएल वोरा साहब हमारे साथ हैं। आइए अजय अरोरा जी, आप अपनी बात पूरी करें जो मैंने आपको आधे में रोका था। अरोरा जी। जी मनीष जी, मैं कह रहा हूं जिस प्रकार से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रही है, एक पार्टी कहती है हमारे इतने कार्यकर्ता को मार दिया, दूसरी पार्टी बोलती है हमारे इतने कार्यकर्ताओं को मार दिया। ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर समन्वय स्थापित करे, कोऑर्डिनेट करे एक दूसरे को, और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। और जिस प्रकार से टीएमसी के एक नेता ने बोला कि अभी जो केंद्रीय राज्य मंत्री गए थे वो कोरोना लेके आए, अरे कोरोना तो भारतीय जनता पार्टी वाले जब चुनाव करा रहे थे जब ही ले गए थे। जिस प्रकार से पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और ओपन रैलियां की, और तो और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिना मास्क के रैलियां की। तो कोरोना का जहां तक विस्तार की बात है वो तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही कर चुकी है। और मनीष जी, आज ये बोलने की बात नहीं, चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए, चुनाव स्थगित हो सकते थे, अब कहना व्यर्थ है। अब कह के वो, मैं इस बात को तूल देना चाहता नहीं हूँ। जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत तो हो क्या पछता है। बिल्कुल, मैंने खुद भी कह दिया मनीष जी, मैं खुद भी स्वीकार कर रहा हूं इस बात को कि इसमें विलंब हो गया, लेकिन ये तय है कि कोरोना भयानक बीमारी, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं और हर स्टेट में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल नहीं है, जलने कोई शमशान नहीं है, 2 गज की जमीन नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है। और अभी वोरा जी ने बात रखी, मैं वोरा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। पुलिस प्रशासन को मजबूत होना पड़ेगा और उसको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर अपना कर्तव्य निभाएगा, इस प्रकार की हिंसा पे कैसे लगाम लगेगी? तो हमें इस हिंसा पे लगाम लगानी पड़ेगी मनीष जी। जी अजय जी, जब खाकी पे अगर खादी भारी हो जाए तो खाकी आखिर काम करे तो कैसे करे? बादल देवनाथ, बादल जी, अगर बंगाल से चित्कार की आवाज निकलेगी, जो आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो शांति कैसे स्थापित होगी? मुख्यमंत्री जी क्या करेंगी? ये कल्चर तो लेफ्ट के लोगों ने पूरे बंगाल को खत्म कर दिया 34 साल में। दूसरा बात है मोदी जी, अभी मेरे पास रिपोर्ट आया, जहां कुचबिहार जिला का जो बात मैंने कहा आपको, अभी कहा नॉर्थ ईस्ट में 7 सीट में उन लोगों को भाजपा को मिला है, उसमें 2 बार का जो एमएलए उदयन घोष, एक्स एमएलए उदयन घोष, उसके ऊपर हमला हुआ, उसके सिक्योरिटी मौत के मुंह से लड़ रहा है, अस्पताल में एडमिटेड है। अभी खबर है, कल 30 घंटे के लिए बंद बुलाया गया है, कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट में 30 घंटे के लिए बंद बुलाया गया।
तो देखिए 6 में 12 में से 6 तो हमारे लोग को मार दिया, लेकिन भाजपा के लोग एक भी शब्द नहीं कह रहे। दूसरा बात मुनीष जी, देश के लोग, एक देश में 115 जिला में चीता जल रहा है। वाराणसी में हर दिन 25-30 करके चीता जल रहा है। वहां का संसद है खुद मोदी जी, एक बार भी मोदी जी वहां पर नहीं गया। हाईकोर्ट का राय, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, लखनऊ कोर्ट का निर्देश और कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश, दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश नहीं बन रहा है। उन मुद्दे को पूरा घुमाने के लिए बंगाल में बंगाल में गृह मंत्रालय से 4-5 लोगों को भेज दिया यहाँ पर। मुझे एक बात बताइए बादल जी, मुझे आप एक बात समझाइए जो मुझे लगता है लाखों करोड़ों दर्शक इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं। ममता दीदी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए तीसरी बार शपथ लिए हुए 30 घंटे से ज्यादा हो गया। जरा मुझे आप ये भी आंकड़ा बताइए, आपके पास आंकड़े पहुंचे, आखिर कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? अभी तक नाम करके मैं बताऊँ, 3 में दो कुचबिहार में 2, आसाम में तृणमूल युवा नेता को अरेस्ट किया गया है, उत्तर 24 परगना में अरेस्ट किया गया 2 लोगों को, और रानाघाट में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और जो साइबर क्राइम जो किया, वीडियो जो दिखा रहा है पूरा चीज से, बंगाल के कल्चर को खराब करने का, तो बंगाल की तस्वीर को खराब करने का जो साजिश भाजपा लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर तो जान शुरू हो गया। छवि खराब करने की बात नहीं है बादल जी, छवि खराब करने की बात नहीं है। बंगाल भी भारत का ही हिस्सा है और बंगाल भारत से अलग नहीं है। बंगाल की छवि खराब होती है तो वो देश की छवि खराब होती है। बंगालियों का जो कल्चर है, बंगाल के घर घर में हाई एजुकेटेड है, जो अमेरिका में, ब्रिटेन में रहता है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, आ रहा हूँ शायना जी, आ रहा हूँ, रहता है, रहता है। और जेपी नड्डा के कब्जे पर हमला, मैं फिर बोल रहा हूँ, आज बोले किसी पर हमला। मोदी जी बताइए तो, हमला के समय कैसे मीडिया पहले से पहुंच जाता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मुरली मनोज जोशी के, जेपी नड्डा के ऊपर, मुरली जी के ऊपर जो लोग हमला किया है, ना वो भाजपा है, ना टीएमसी है, ना कांग्रेस। वी मुरलीधरन नाम है। और आपके, अगर आप टीवी देख रहे हैं बादल जी, तो ये वीडियो देखिए कि वो हमला करने वाले हैं कौन। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ना टीएमसी के है, ना कांग्रेस के है, ना सीपीएम के है, ना भाजपा के है। कौन लोग है ये? कौन लोग है? पहले सुरेंद्र पूछिए, वो लोग बता सकते हैं कौन लोग हैं ये लोग। बंगाल के बंगालियों का कल्चर खत्म करने का जो कोशिश कर रहा है पूरे 3-4 साल से अमित शाह जी को प्रधानमंत्री। बादल जी, जिस तरह से हिंसा का खेला बंगाल में जारी है, देश का सवाल में आपका एक तरफा खेला नहीं चलेगा। हमारे साथ शायना एनसी भी है। शायना जी, जिस तरह से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक समस्या है, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से हत्याएं लगातार जारी हैं, केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला कर दिया जाता है। मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री जी राज्यपाल को फोन कर सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री को फोन नहीं कर रहे, जबकि वो मुख्यमंत्री तीसरी बार शपथ ले चुकी हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मनीष जी, जो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे ऐसे हाथापाई करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं और कोई सवाल का जवाब नहीं, तो वो लॉलेसनेस को लेके जिस पक्ष के लोग मौजूद है, तृणमूल कांग्रेस के, उनके नेता उनको ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब जगत प्रकाश नड्डा जी गए थे, उन्होंने गोपालपुर वेस्ट बंगाल में कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद इतना इनटॉलरेंस हमने पहली बार देखा है। जहां आप दिलीप घोष का ट्वीट पढ़िए तो उन्होंने कहा कि 20 घर है सोनारपुर में, जहां उस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में वैंडलिज्म, लोगों को बेघर करना और फिर ये कहना कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नहीं थे, हमें पता नहीं, भविष्य क्या है हमें पता नहीं। अरे आपको कुछ पता नहीं तो आप सत्ता में है क्यों? और जिस मुख्यमंत्री को अपने ही कार्यकर्ता को कुछ नहीं बोलना है, तो प्रधानमंत्री स्वाभाविक रूप से राज्यपाल को ही कहेंगे। एक अभिजीत सरकार करके जिनको इतने ब्रूटली आपने खत्म किया, और ये पोस्ट पोल वायलेंस है। आप मुझे बोलिए
कि जो ये पोस्ट पोल वायलेंस में इतना अनडेमोक्रेटिक काम करते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो हमारे पक्ष में थे या नहीं थे हमें पता नहीं। आपको जब किसी की हत्या होती है तो आपको तहकीकात करनी चाहिए या नहीं, जांच बैठानी चाहिए या नहीं? ममता बनर्जी चुप बैठी है क्योंकि उनको लगता है ये जंगल राज जो उन्होंने चलाया कार्यकाल में वो वापस जांच बैठाने की बजाय शाहना जी आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। शाहना एनसी बंगाल में क्या हो रहा है ये जानकारी आपको देना चाहूंगा। शाहना जी मुख्यमंत्री जी क्या कर रही हैं? जांच बैठाने की जगह इस समय मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं आईपीएस अफसरों के तबादले करने को लेकर। जी हाँ, हर गद्दी पर आखिर कौन आईपीएस अफसर जिले की आखिर कौन कमान संभालेगा, कौन पुलिस कमिश्नर होगा, कौन बड़े बड़े शहरों के जिम्मे को संभालेगा, इस पर मुख्यमंत्री का ध्यान ज्यादा फोकस है। हमारे साथ बीएल वोरा साहब है। वोरा साहब, जिस तरह से बंगाल की हालत और आपका अपना विश्लेषण हमने सुना, आपकी अपनी जानकारी और तजुर्बे के आधार पर आपने जो कहा है, आपको लगता है जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है और प्रधानमंत्री जी बात राज्यपाल से करते हैं, बात मुख्यमंत्री जी से की जानी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको लगता है ये एक एक कदम 356 की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है? देखिए 356 की तो मैं समझता हूं अभी नौबत नहीं आई है। रहा प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर से बात करें, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से, गवर्नर से बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे चीफ सेक्रेटरी से बात की जाती है जो यूनियन होम सेक्रेटरी ने की है। पर मैं एक मुद्दा फिर दोहराना चाहता हूं, ये पुलिस अफसरों का फेलियर है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं लेती है तो भारत सरकार को अपनी पावर्स के अंडर जो आईपीएस अफसर कम से कम जिलों में हैं या कमिश्नर थे जहां जहां ये वायलेंस हुआ है, उनको फौरन वहां से हटा देना चाहिए, डेपुटेशन पे ले लेना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, उनको करना चाहिए। वो क्या रहा है, इसका सवाल का जवाब दूं कि पुलिस वाले जो हैं वो पॉलिटिशियंस से हाथ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनकी मुट्ठी में इनकी जान होती है पुलिस वालों की, तो सोचते हैं बजाय हरासमेंट करने के मैं इनसे हाथ ही मिला लूं। लेकिन उनका फर्ज है कानून जो है उसकी पालना करना। देश का दुर्भाग्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन की पालना नहीं हो रही, कानून की पालना नहीं हो रही। ये बड़ा गलत है और हम जो है बहुत खड्डे में गिरते जा रहे हैं, दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। और मैं फिर दोबारा चेतावनी देना चाहता हूँ पीएम साहब को और सब लोगों को, टेररिज्म बढ़ने वाला है, माइनॉरिटी का एंगल है, वहां पे ये हब बनेगा। बंगाल में हिंसा नहीं होगी और जगह होगी। बांग्लादेश से जो एलिमेंट्स आएंगे तो बांग्लादेश के खिलाफ वोरा साहब आएंगे या बुलाए जाएंगे? वोरा साहब आएंगे या बुलाए जाएंगे? एक ही बात है। अब आप उसका मतलब समझ लें, आप कह ही रहे हैं, मैं वो शब्द नहीं कह रहा जो आप कह रहे हैं, बात एक ही है। तो ये देश की सुरक्षा का सवाल है और कानून की पालना करने का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है, ये कोई पॉलिटिकल काम नहीं है। जी, बहुत गलत है जो हो रहा है। कानून का पालन, राजधर्म का पालनहार मुख्यमंत्री अपनी ममता बरसाएं। जी हाँ, जिस तरह से हिंसा हो रही है, हिंसा का खेला बंगाल में जारी है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अजय अरोरा जी, राहुल जी का हिंसा को लेकर अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी, मनीष जी हिंसा के खिलाफ है और हम तो कहते हैं हिंसा की इस देश में जगह नहीं, जैसे मैंने बोला। और जहां तक कांग्रेस पार्टी भी, हम भी बंगाल में चुनाव लड़े, हम हारे, हमें कोई सीट नहीं मिली, हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई हिंसा नहीं की, कोई तोड़ फोड़ नहीं की। अजय जी 3 मिनट कोई बात नहीं, द डे विल कम, सूनर और लेटर द डे विल कम। हमारी सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और एक समय मनीष जी पहले भी आया था, हमारा एक दौर हमारा और आया था जिसमें इंदिरा जी भी हार गई थी, हमारा ग्राफ डाउन हुआ था। हम पलट के दोबारा आएंगे और आप और हम 3 दशक तक आपने बंगाल पर राज भी किया है। बिल्कुल, और आप और हम दोबारा डिबेट में बैठेंगे जब हो सकता है कि आने वाले दिनों में 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल हम फिर चर्चा करें, आप और मनीष जी, और हम बताएंगे हम कहां स्टैंड करते हैं। अभी कहना गलत होगा, अभी तो स्वीकार करना बनता है। अभी तो आपने जो बोला हमारा स्वीकार करना बनता है। जैसे वोरा जी ने पुलिस प्रशासन की बात की बंगाल के अंदर कि उनकी नेताओं की मुट्ठी में होता है, आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा मुट्ठी में नहीं है नेताओं की, पुलिस तो अलग हो गई और उन्हीं के नेताओं की सरकार पे उन्होंने इल्जाम लगा दिया।
तो कहने का महाराष्ट्र को मतलब लेके है अगर पुलिस चर्चा, चाहे। अजय जी, महाराष्ट्र को लेकर अगर चर्चा शुरू करूंगा तो हमारे साथ बीजेपी की जो प्रवक्ता बैठी हैं शाहना एनसी, वो भी मुंबई से आती हैं और महाराष्ट्र को मैं बखूबी जानता हूं, महाराष्ट्र की सियासत को जानता हूं। आप अपनी बात पूरी करें तो मैं शाहना जी के पे जाऊं। जी, मेरे कहने का मतलब है कि हमने कांग्रेस की बात की। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, हम बिल्कुल शालीनता और विवेक, हमें तो कष्ट होता है जब डिबेट में भी आते हैं ना मनीष जी, जब हिंसा की बात होती है, कार्यकर्ता किसी पार्टी का भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, टीएमसी का हो, कांग्रेस का हो, एनसीपी का हो, किसी का भी हो, लेफ्ट का हो, जब किसी की मृत्यु होती है, जब झगड़ा होता है, मृत्यु होती है, दंगे होते हैं, तो बहुत कष्ट होता है, हृदय में ठेस पहुंचती है। क्योंकि पार्टी अपनी जगह, वो 133 करोड़ लोगों में से हमारी आवाम है, हमारे देश की जनता, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। इन घिनौनी हरकतों का हम सम्मान नहीं करते बल्कि अपमान करते हैं। जी जी अजय जी, शाहना जी, मुझे बहस खत्म करनी है। मेरा एक छोटा सवाल आपसे, आखिर केंद्र सरकार राज्यपाल महोदय से बात कर रही है, वोरा साहब ने भी कहा कि हेड ऑफ स्टेट राज्यपाल है, बात करना चाहिए, लेकिन इस समय राज्य का जिम्मा मुख्यमंत्री, जो कि हैट्रिक लगा चुकी है, उनके पास है। ऐसे में क्या ये संकेत माना जाए कि जिस तरह से वो राज्यपाल जो चुनाव के पहले भी लगातार इस बात की वकालत करते रहे कि राज्य में कानून व्यवस्था बहुत खराब है, 356 लगा दिया जाना चाहिए, ऐसी सूरत में क्या हम ये समझें कि एक एक कदम 356 की ओर आगे बढ़ रहा है? देखिए, हम संविधान का सम्मान करते हैं और भूलिएगा मत कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो लिखा था उसमें प्रजातंत्र, लोकतंत्र की खूबी है, द डांस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जो आप जीत के बाद ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे, अब छोटे छोटे कार्यकर्ता के घर पे जाके उनको बेघर करेंगे, कोई राजनीतिक दल के कार्यालय को जाके महिलाओं के साथ बदसलूकी होगी, महिलाओं के साथ बदसलूकी होगी, टिप्पणी करनी चाहिए। महिलाओं के साथ बदसलूकी के भी कई वीडियो आए हैं। उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना फैलाया, आ रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं आज के दिन, Let India stand united in the fight against वोरा साहब कुछ कहना चाहते हैं। शाहना जी, जो तस्वीरें आ रही हैं वाकई दिल दुखाने वाली हैं। वोरा जी कुछ कहना चाहते हैं। वोरा साहब, आप कहें तो मैं बहस खत्म करूं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बंगाल महाराष्ट्र की बात है, सारे देश में हर राज्य में पुलिस जो है पॉलिटिशियंस की मुट्ठी में है, क्योंकि कानूनन पुलिस जो है वो पॉलिटिशियंस के अंडर है। जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक पुलिस को पॉलिटिशियन के कंट्रोल से नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि खाली महाराष्ट्र की बात। जी, बादल देवनाथ 10 सेकंड। बादल देवनाथ 10 सेकंड। यही मैं हर चैनल में बोलना चाहता रहा हूँ। 356 लगाने का, राष्ट्रपति शासन लगाने का जब कोशिश गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, अमित शाह जी को अनुरोध कर रहा हूँ, 6 महीने के बाद आप शांति बहाल करिए, आप शांति बहाल करिए अपने राज्य में, आप शांति बहाल करिए अपने राज्य में, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। आपकी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत के साथ, जनादेश के साथ टीएमसी आपके राज्य में आई है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा, बहाल करना होगा। आज देश का सवाल में हमारे साथ शाहना एनसी, बादल देवनाथ, बीएल वोरा साहब और अजय अरोरा जी जुड़े। आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, बंगाल में जो खुल्लम खुल्ला फर्रुखाबादी जारी है, सैया भय कोतवाल, तो डर काहे का। वक्त है एक ब्रेक का।